साथियों, मेरे प्यारे अतिथि शिक्षक भाई और बहनों, ट्रांसफर पर लोग आ रहे हैं, अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं। माध्यमिक और प्राथमिक के आदेश नहीं निकल रहे हैं, ट्राइबल के आदेश नहीं निकल रहे हैं। जिस तरफ देखो अतिथि शिक्षकों का हाल बेहाल है। अतिथि शिक्षक फिर भी घरों से नहीं निकल रहे हैं, पंगु हो रहे हैं, बातें बना रहे हैं, फोन लगा लगा के बात कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, हमारे साथ ये हो रहा है, आप ये करिए। भाई आप लोग क्या करोगे? हम सब कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूं, हम लोग बिना अनुमति के काम नहीं कर सकते कि पुलिस विभाग से अनुमति लेने के बाद काम करेंगे, क्योंकि हजारों अतिथि शिक्षक आ गए तो भी टारगेट पर हम लोग रहेंगे। पुलिस हमारा भविष्य बर्बाद कर देगी, क्योंकि हमें पहचानती है। आप लोगों को कोई नहीं पहचानता है। मैं कह रहा हूं, आम अतिथि शिक्षक जागो और घरों से निकलो, घेर दो लोक शिक्षण संचालनालय को, शिक्षा मंत्री के बंगलों पर, आपस में योजना बना के निकल जाओ। भोपाल में जगह जगह एक साथ 3-3, 4-4 जगह घेर दो। आपसे तो अच्छे हैं वो अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी, उनका कुछ भी ऐसा लगता है तुरंत भोपाल में जाके और 2-3 जगह ग्रुप बनाकर जाते हैं, कभी इसको घेर देते हैं। कोई नेतृत्व करता नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है। मैं 1000 बार कह रहा हूं, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा ना, हमें नेता बनना है। आप जब पहुंचोगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। अभी हम आपको बुला लें, हम आपको इकट्ठा करके कोई घिरवा दें, हमारे ऊपर FIR हो जाएगी, हमारे घर वालों को लेने के देने पड़ जाएंगे। हमें मालूम है अतिथि शिक्षकों का भी कोई छुड़ाने नहीं आएगा। मैं उस वक्त मैं आपसे कह रहा हूं, जाग जाओ भाइयों। आपको कोई नहीं पहचानता। संगठन में 100-100, 200 लोगों को अलग ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप पे नहीं, धरातल पर। और अभी 2-3 दिन के अंदर एक साथ घेर दो, एक ग्रुप पहुंच जाओ शिक्षा मंत्री के यहाँ, एक लोक शिक्षण संचालनालय, एक किसी चौराहे पर बैठ जाओ। वो हंगामा होगा, आप लोगों का भला होने लगेगा, आप लोगों के प्रति सरकार सोचने लगेगी। व्हाट्सएपों पर चिल्लाने से कि मैं बाहर हो गया हूँ, मेरा क्या होगा, हमारा आदेश नहीं आया, हमारा ये नहीं आया, इससे कुछ नहीं होना है। नेताओं को दोष देने से कुछ नहीं होगा। सब प्रयास कर रहे हैं आंदोलन की, बड़े आंदोलन करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कोविड काल में परमिशन में बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। हम संवैधानिक रूप से करेंगे। ऐसे आप सब लोग पहुंच जाओगे तो हम भी आ जाएंगे तुरंत। आप अकेले नहीं बैठोगे, जगह जगह जहां भी चाहेंगे लोग उठ के आ जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि आप घर में पड़े रहो, बक बक करते रहो, निकलो नहीं और नेताओं के भरोसे बैठे रहो, तो दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ लाश जाती है, जिंदा नहीं जाता है, ध्यान रखना। मैं तो कह सकता हूं, दोष मत देना, भविष्य आपका बर्बाद हो रहा है। हम तो एक व्यक्ति हैं, 2-4 व्यक्ति है, मेहनत कर खा लेंगे। आप पूरा अतिथि शिक्षक का कौम बर्बाद हो रहा है। ट्रांसफर से बाहर निकल रहे हैं। सरकार का मंसूबा है किस प्रकार से भी बाहर कर दे। इसलिए अगर आप ताकत नहीं दिखाओगे, घरों से नहीं निकलोगे, भोपाल जाके जगह जगह बंगलों को नहीं घेरोगे, तो कुछ भी नहीं होना जाना है। इसलिए ध्यान रखो, चेत जाओ, 1-2 दिन में निर्णय लो, वरना घर में पड़े रहो, इल्जाम लगाओ दूसरे पर, रोते रहो, कुछ भी नहीं होगा। यही अंदर की पीड़ा थी जो आप लोगों को बता दी। मत भरोसे बैठो किसी के। मैं कह रहा हूं, ग्रुपों पर आप फालतू की बातें करते हो, इससे अच्छा एक दिन योजना बना लो कि हम इस दिन भोपाल आ रहे हैं, अभी 2-3 दिन के अंदर, और सब पहुंच जाओ। 1500 लोग पहुंचोगे, आधे लोग चले जाओ लोक शिक्षण संचालनालय, आधे शिक्षा मंत्री का बंगला, मीडिया अपने आप आ जाएगा, सब कुछ हो जाता है। लोग ये भी तो जा रहे हैं, अभ्यर्थी लोग भी हर 8 दिन में भोपाल में जाके और शिक्षा मंत्री का बंगला और लोक शिक्षण संचालनालय घेर देते हो। आप उनकी पोस्ट डालते हो, इनने ये कर दिया, इनने कर दिया। आपने क्या किया? आप करके बताओ ना। आम अतिथि कब तक दूसरों के भरोसे बैठोगे? जागो, वरना सब नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। आपका जगदीश शास्त्री।